क्या करे सर, मजबूरी है, दो पैसे के लिए आ जाते सर। 10वीं तक पढ़ाई की। पढ़ाई नहीं की। क्या क्या काम है आपका? बचपन से मेरे पापा के साथ काम पे लग गया था कहीं गुजरात खेतीबाड़ी में, तो इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी। ये काम हमारे को सूट हो गया इसलिए ये काम करते हैं। इससे पहले पढ़ाई करते थे गांव में। सर सोचे तो सर, पर पैसे नहीं मिलते, नहीं मेन बात ये है। कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर गई थी नहीं तो फिसल गई। अच्छी पढ़ाई नहीं, ना तो गणित इंग्लिश कुछ भी नहीं सिखाए उन्होंने। हिंदी और संस्कृत ने यही पढ़ाया करे, इंग्लिश गणित कुछ भी नहीं फ्री सिखाया। फायर खेल रहा था। फ्री फायर खेल रहा था। फ्री फायर खेल रहे थे? झूठ तो नहीं बोल रहा? अभी मैं पूछूंगा, वो घुमाने ले जाते हैं आप? कहाँ घुमाने ले जाए किसी को? हाँ, गांव में रहते यार, ले जाए। अब दिन भर काम करते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहा। कितनी उम्र है अभी अपनी? मेरी हो गया कि 20 साल। हाँ। भारत बहुत बड़ा देश है। आप भारत को तरह तरह से जानते होंगे। एक वो भारत है जिसे टीवी पर आप देखते हैं, और एक ऐसा भारत है जो हर किसी की नज़रों में नहीं है। हमने सोचा कि आज उस भारत के एक ऐसे हिस्सों को भी आपको दिखाया जाए जो भारत का ही हिस्सा है। किस तरीके की जीवन शैली वो जी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। ये वीडियो मैं सेल्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो में समझ सकते हैं। हो सकता है कि उतना अच्छा रिकॉर्ड भी ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मन ने नहीं माना, तो सोचा कि आपको क्यों ना दिखाया जाए। फ्रेम में बाकायदा आप देख सकते हैं जो भैया हैं वो खाना बना रहे हैं, और पूरा परिवार एक तरीके से दूसरे शहर में आकर के रोजी रोटी की तलाश में काम करता है। ये भी एक भारत है, लेकिन क्या ये भारत हर किसी की नज़रों के सामने है? क्या इस भारत को हर कोई जानता है? और इस भारत के लोग, इस भारत के निवासी किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं? हर कोई कह रहा है राम जी आ गए हैं, कल राम जी आ गए, लेकिन इनकी जीवन में क्या क्या आ गया उसके बाद, या फिर सब कुछ वैसा ही है? ये भी कई तरह के सवाल होते हैं। तो सोचा कि इन्हीं से बात की जाए। कब से ये काम कर रहे हैं? क्यों इन्होंने नहीं सोचा कि हम अपने जीवन को कुछ और भी दिशा में ले जा सकते हैं, या फिर सोचा तो उस दिशा में ले जा नहीं पाए? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में इस समय हूं, और इंदौर के ही पास का एक इलाका है तिलक नगर। वहां पर ये पूरा मजदूर भाई बहन काम करते हैं। इनको कई दिनों से मैं देख रहा था, तो सोचा कि क्यों ना इस पर आज स्टोरी कवर की जाए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये फ्रेम में आप देख रहे हैं, चूल्हे पर थोड़ी देर पहले खाना बना रहे थे। इन्हीं भैया से हम बात कर लेते हैं। भैया अभी हाथ धो रहे हैं, जैसा कि आप फ्रेम में देख सकते हैं। थोड़ी देर में इनसे हम बात कर लेंगे। जब तक हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से। भैया आप थोड़ा इधर आ जाए पास में। जी बैठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुक्सी तहसील और गांव भीमपुरा। भीमपुरा कुक्षी तहसील से आप? एमपी से ही हैं? हाँ, एमपी से। तो ये बताएं क्या आपका काम है, और कैसे यहाँ कैसे आना हुआ आपका? क्या करे सर, मजबूरी है, दो पैसे के लिए आ जाते सर। हाँ। तो आपका क्या काम है आपका? मकान तोड़ने का काम करते हैं। मकान तोड़ने का काम करते हैं? हाँ। इसके अलावा भी कुछ और काम है, या केवल मकान तोड़ने का ही है? काम तो बहुत है, पर वो जमता नहीं, इसलिए इसीलिए आप। ये काम हमारे को सूट हो गया इसलिए ये काम करते हैं। हाँ। तो जैसा कि अभी कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? और 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले पढ़ाई करते थे गांव में। गांव में पढ़ाई करते थे? क्या पढ़ाई करते थे आप? स्कूल जाते थे, 10वीं तक पढ़े। हाँ। पैसे की प्रॉब्लम है, वहीं रुक गए। हाँ। फिर क्या कर सर, पैसे नहीं मिलते तो काम धंधे पे निकल आए। हाँ। तो फिर उसके आगे नहीं सोचा कि अपन इसके आगे भी पढ़ाई करें? सर सोचे तो सर, पर पैसे नहीं मिलते, नहीं मेन बात ये है। पैसे लगाने वाला भी होना चाहिए पीछे। तो इसीलिए फिर आपने जो सोचा। हाँ, इसीलिए ये काम कर रहे तो शादी होगी आपकी, या अभी अनमेरिड हैं? हैं। शादी हो गई। शादी होगी। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2 बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? लड़की पढ़ती है 5वीं में। 5वीं में। लड़का नहीं जाता स्कूल। स्कूल नहीं जाता। हम्म। तो जैसा कि आपके साथ हुआ कि आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन चाहते थे कि आप पढ़ाई करें, तो अब आपकी भी कोशिश होगी कि आपके बच्चे आगे तक पढ़ पाए। आप क्या सोचते हैं एक पिता के तौर पर? क्या सोचते सर, पढ़े तो अच्छा। हमारी कोशिश है पढ़ाने में, लगा रहे पैसे यहीं से।
पैसे की ज़रूरत हो तो डाल देते हैं। अब आगे उनकी मर्जी, पड़े या नहीं पड़े। बच्चे वहीं रहते हैं, यहाँ पे भी बीच बीच में आते हैं? यहाँ नहीं आते, वहीं रहते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं। दादा दादी के साथ रहते हैं। हाँ। तो गांव में जो आपका परिवार है, वहाँ और भी लोग हैं? सारी लोग काम के लिए फिर साथ में आ जाते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत खेती है ना, तो खेती में काम करते हो। खेती में काम करते हैं। किस चीज़ की खेती होती है आपके यहाँ? गेहूँ की होती है, जैसे शीत मौसम में गेहूँ की होती है, बारिश में कपास और मक्की की होती है। कपास और मक्की की होती है। हम्म। तो कितने जैसे अभी आप इंदौर में आए हुए हैं, यहाँ पर कितने दिन तक आपका काम चलेगा? यहाँ महीना 1.5 महीना चलता है हमारा काम। जैसा काम तो चालू रहता है, पर हम इतना ही करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना करते फिर वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप किसी और शहर में भी चले जाते हैं या फिर केवल यहीं इंदौर के आसपास? उधर गुजरात तरफ भी चले जाते हैं। जैसे अभी कुछ काम इधर 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 बैठ जाइए, इधर थोड़ा वो क्या माइक में आवाज़ आ जाएगी जिससे। जी बोलो। जैसे कुछ काम आ गया गांव में खेती बाड़ी में, तो वहाँ चले जाते हैं खेती बाड़ी का काम करने के लिए, और फिर वहाँ से इधर आ जाते। और जैसे पैसे नहीं मिलते गांव में, खेती बाड़ी में भी कभी पक गया तो सही, नहीं तो वो भी फसल कभी ख़राब हो जाती, तो आना पड़ता है इधर मजदूरी करने के लिए। हाँ। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं कई दिनों से आपको देख भी रहा था कि आप लोग सर्दी में यहाँ बाहर सो रहे हैं, फिर यहाँ पर है, तो दिक्कत नहीं होती किसी तरह? कहीं नहीं, दिक्कत तो नहीं है ऐसे, तो होती तो है थोड़ी बहुत दिक्कत, पर क्या करें, मजबूरी में दिक्कत भी झेलना पड़ता है। हाँ। तो आप लोग ही लेते हैं काम या कोई ठेकेदार लेता है फिर वो आपको ठेकेदार लेते हैं। हाँ। तो पैसे वगैरह में कोई दिक्कत तो कभी समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं। पैसे तो जब जब एडवांस से भी दे देते हैं, ज़रूरत पड़ती 10,000 20,000 तो दे देते हैं। हाँ। और आपने क्या किया पढ़ाई में, कहाँ तक? 10वीं तक पढ़ाई की। हाँ। तैयारी भी आपने की थी सरकारी भर्ती? नहीं की, और क्या सरकारी भर्ती आई थी, पर अपन तैयारी क्या, वो पढ़े लिखे कम है, तो उसमें क्या तैयारी करें, पढ़े नहीं, फेल तो हो गए 10वीं। पढ़ाई स्कूल वगैरह में, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह में कभी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाई? हाँ हाँ, अच्छी पढ़ाई नहीं, ना तो गणित इंग्लिश कुछ भी नहीं सिखाए उन्होंने। हिंदी और संस्कृत ने यही पढ़ाया करे, इंग्लिश गणित कुछ भी नहीं सिखाए। इंग्लिश गणित स्कूल में नहीं सीखने को मिल पाया? हाँ, मिला ही नहीं, बहुत पुरानी बात है पहले की। हाँ। अब सुविधाएं वहाँ पर कैसी? अभी तो अच्छी हो गई वहाँ पे। हाँ, पहले जब हम पढ़े थे तब तो कुछ भी नहीं। हाँ। आपकी भी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? एक। तो आप एक ही परिवार के अलग अलग? अलग अलग परिवार के हैं। हाँ। बाकी काम के लिए साथ में चले जाते होंगे जिससे दिक्कत भी नहीं होती? हाँ, साथ में चले जाते। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई दिन आपको हो गए हैं, तो जैसा कि कल पूरे देश में अगर हम माहौल देखें, राम में रहा, सभी लोग भगवान की भक्ति में भी थे, तो आपका दिन कुछ अलग रहा या आपका दिन वैसा ही था? हमारा भी वैसा अलग था, जैसे हम भी खुशी तो मनाते राम भगवान की, हमारा भी भगवान है, पर अब क्या, गांव में अभी तो अलग बात होती है। अब यहाँ शहर में हम जैसे घर बार छोड़ के आ रखे, तो उसके हिसाब से। हाँ। नहीं तो जो और भी लोग आए होंगे तो कुछ ऐसा मिलने के लिए यहाँ पर आए जो राम में त्यौहार मना रहे हैं, नहीं है आप लोगों ने अकेले मनाया? नहीं आए, मैं तो उधर चला गया था दूसरी साइड पे। यहाँ खाना आप भी बना लेते हैं? आप ही बनाते हाँ, मैं ही बनाता हूँ। हैं? फिर उसके बाद आप काम में लग जाते हैं? हाँ, काम में लग जाते। कितने घंटे काम करते हैं? यहाँ पे हम 9 से 5:30 बजे तक। हाँ। यहीं पर आप लोग? हाँ, और खाना वाना बना के अब इंदौर इतने दूर आते हैं, फिर घूमने भी जाते हैं परिवार के साथ? जाते गाँव। अभी जाएंगे 1-1.5 महीना काम करके। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा, अभी मैं पूछूंगा, वो घुमाने ले जाते हैं आप? कहाँ घुमाने ले जाए किसी को। हाँ, गांव में रहते यार, कहाँ नहीं, तो घूमने। जैसे आप लोग तो चलो काम कर रहे हैं, अब जो परिवार में महिलाएं वगैरह हैं, तो फिर दिन भर कैसे आप लोग कुछ जैसे होता है ना, दिन भर बैठे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे क्या टाइम पास होता कहीं नहीं, हम दिन भर हम काम करते हैं। जब ये औरत है ये बैठी रहती भाई बहन, इनको कहाँ ले जाए, अब दिन भर काम करते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं, कहाँ घुमाने ले जाए। एक महिला भी है, उनके पैर में भी यहाँ पर लग गई है, मैं देख रहा था, इनसे पूछा था मैंने भाई साहब से, इनसे भी थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, ये पैर में कैसे लग गई आपको? नहीं, मैं पूछा, बताइए कैसे लगी? कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर गई थी नहीं, तो फिसल गई। अच्छा, कपड़ा सुखाने आप गए थे? हाँ, छत पे। छत पे? हाँ अच्छा, पहले जब छत था, हाँ फिर इलाज दिखा लिया आपने? हाँ, यहाँ पे दिखाए थे इलाज। तो आप भी कहाँ से, धार के पास से? हाँ।
और आप ये देख सकते हैं फ्रेम में खाना भी बन रहा है। सुबह का समय है तो मैंने सोचा, कई दिनों से सोच रहा था कि रिकॉर्ड किया जाए, तो आज सोचा कि आज रिकॉर्ड कर ही लिया जाए, क्योंकि सुबह के समय कोई कैमरा पर्सन साथ में रहता नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सेल्फी स्टिक से बनाने की। जैसा कि अभी भैया कह रहे थे, जो है घूमने वगैरह भी जाते हैं तो आप लोग, हो जाता है काम आपका आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कितने सालों से आप कर रहे हैं, मतलब कर रहे 2-3 साल से। हैं? 2-3 साल से आप कर रहे हैं। तो आपका भी गांव वहीं धार के पास में? साथ में ही आप? अच्छा, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की आपने भी? हम पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की। तो अभी जैसे बच्चे हैं उनको तो आप पढ़ा ही रहे हैं ना? बच्चा नहीं। और ये परिवार के और आपके साथ के लोग हैं? वो मेरे बच्चे हैं। आपके साथ के परिवार के। तो जैसे आप इतनी दूर घर के बाहर रहते हैं तो परिवार की फिर याद वगैरह भी आती है, जाते हैं हाँ, आती है। या परिवार से मिलने आते हैं? हाँ। तो सोचते हैं कि कई बार आपको लगता है कि काम कुछ बदला जाए, या ये काम अच्छा लगता है, या हो जाता है आसानी से, दिक्कत नहीं होती? हमारे ये काम करने के लिए अच्छे नहीं, फिर बाद में क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। और ये भैया जो मोबाइल चला रहे हैं, ये भी ये करते हैं कि कुछ साथ में पढ़ाई वगैरह? ये बच्चा भी बैठा हुआ है। हाँ भैया इधर देखिए, आप पूरे एनजीओ में लगे हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ अंदर ही आ जाऊँ पे? अच्छा आप आ जाइए, चलिए। हाँ इधर इधर खड़े होके कर लो। क्या आप क्या करते हैं? काम करता हूँ। काम करते हैं। हाँ, अभी पढ़ाई भी कर रहे हो आप? पढ़ाई नहीं कर रहा। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी हो गया कि 20। 20 साल। हाँ, अच्छा, तो आप भी भैया के साथ हाथ बटाते हैं? केवल ऐसा तो नहीं वो काम करते हैं, आप मस्ती करते हो? नहीं काम करता हूँ। काम करते हैं। हाँ, अभी मोबाइल में क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था मोबाइल में, देख रहा था फ्री फायर खेल रहा था। हाँ? फ्री फायर खेल रहा था। फ्री फायर खेल रहे थे? और इसके अलावा? बस वीडियो देखता हूँ। तो अब 20 साल उम्र, अभी आपकी कहाँ तक है पढ़ाई कंप्लीट? पढ़ाई इतनी नहीं हुई, मैं बचपन से मेरे पापा के साथ काम पे लग गया था कहीं गुजरात खेती बाड़ी में, तो इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो पाई हाँ साथ में? हाँ तो जैसे अभी आपने अपने परिवार के सदस्यों को देखा आपने कि काम कर रहे हैं, हाँ। तो कई बार आपके मन में नहीं लगा कि यार मैं भी पढ़ लूँ, वरना फिर मेरे को भी ये करना पड़ेगा? तो हमारा गांव में नहीं रही ना, तो बाहर गांव रही, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया मैं। अच्छा, बाहर रहे इसीलिए आप पढ़ नहीं पाए? हाँ यूँ। तो अभी साथ में लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहूँ, काम भी करता रहूँ? ऐसा नहीं लगा, काम करता रहा, काम करता ही रहा। मतलब इसी में ही अब आपको मज़ा आने हाँ लगा? हाँ। रोजी रोटी का आपका बढ़िया हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं रहती? नहीं दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अच्छा हो जाता। हाँ, ये हमने कोशिश की कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको जितना हम इस भारत से भी परिचित करवाएं, इस जीवन शैली से भी परिचित करवाएं, वो मैंने कोशिश की। और आप देख रहे हैं कि ये कुक्षी के पास से हैं, पूरा परिवार इसी तरीके से रहता है, ऐसे ही काम करते हैं, मकान तोड़ने का इनका काम है जैसा कि इन्होंने बताया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो कहा कि जिन्होंने पढ़ाई की थोड़ी बहुत इच्छा भी रखी, तो गांव में उस समय उतनी अच्छी स्कूल नहीं मिल पाई, शिक्षा नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि गणित और अंग्रेजी के टीचर नहीं मिल पाए, संस्कृत और हिंदी पर ही फोकस रहा, और अब इसी तरीके से इनका जीवन चल रहा है। आप देख सकते हैं 2024 वर्ष है, लेकिन भारत का एक हिस्सा ये भी है। क्या आप भी अपने घरों के आसपास इस तरह की जीवन शैली के लोग देखते हैं, या कुछ बदलाव देखते हैं, या फिर भारत अभी वैसा ही है, केवल टीवी पर विकास दिखाया जाता है, हकीकत में नहीं दिखता? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इन लोगों की बातों को सुन करके जो भी आप कहना चाहते हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक की आवाज़ को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।